आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा था। 100% पूछा जाएगा, पूछा जाता रहा है। पिछला कोई भी आप पेपर उठा देख लीजिएगा, पीएन डायोड से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। और सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, आधा तरंग डिस्टकरण और पूर्ण तरंग डिस्टकरण। डिस्टकरण क्या होता है? जो हम लोगों के पास एसी करंट होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, जो समय के साथ चेंज होती रहती है। उस प्रत्यावर्ती धारा को जो दो डायरेक्शन चलती है, पॉजिटिव निगेटिव, और एक पूरे चक्कर के बाद शून्य भी होती है, इसका मान समय के अनुसार बदलता रहता है। इस धारा को अगर हम एक दिशा में कन्वर्ट करना चाहें, एक डायरेक्शन में करना चाहें, डीसी में कन्वर्ट करना चाहें, तो इसके लिए हम डायोड का दिष्टकारी के रूप में यूज कर सकते हैं। जो दिष्टकारी होता है, दिष्टकारी का मतलब होता है हम लोगों के लिए कि आपकी जो एसी करंट है उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाए। जरा देखिए, दिष्टकारी कह सकते हो आप, या इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? डीसी, सीधी सी भाषा में बताया जाए आपको तो जो प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित कर दे। जो एसी करंट को, प्रत्यावर्ती धारा का तात्पर्य है एसी धारा, और इस एसी धारा को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। ये वीडियो से बनाया है कि पक्का बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा, इसलिए अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिएगा ताकि जब बोर्ड एग्जाम में आए आप इस क्वेश्चन को कर सकें और 5 अंक प्राप्त कर सकें। कैसी होती है प्रत्याधारा तो आप पढ़ चुके हैं, इसका टॉपिक पूरा पढ़ा हुआ आपने है कि जो समय के अनुसार बदलती रहती है, जो दो डायरेक्शन में होती है, प्लस और माइनस। इस धारा को एक रेक्टिफायर लगा करके, दिष्टकारी लगा करके हम डीसी धारा में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे प्योर डीसी हमारी ऐसी होती है, लेकिन डायोड द्वारा हम इस प्रकार करंट प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ये डीसी करंट है और ये एसी करंट है। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक अर्ध तरंग डिस्टकरण, एक पूर्ण तरंग डिस्टकरण। एक बनता है आपका अर्ध तरंग डिस्टकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा बनता है पूर्ण तरंग डिस्टकरण। पूर्ण तरंग डिस्टकरण, फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये दो प्रश्न बनते हैं, पिछली बार दोनों पूछे गए थे, एक तो पूछे जाता कन्फर्म है। इसमें सबसे मेन होता है परिपथ क्षेत्र। आपका परिपथ क्षेत्र बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसकी वर्किंग लिखी जाती है। तो डिस्टकरण क्या है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। और जो इसके लिए युक्ति प्रयुक्त करते हैं, जो युक्ति प्रयुक्त की जाती है, उस युक्ति का नाम होता है डिस्टकारी। जैसे एक डायोड जो हमारा होता है वो एक डिस्टकारी की तरह कार्य करता है। ये जो प्रत्याधारा को दिष्ट धारा में बदलता है, ये डिस्टकरण का अर्थ है।
दृष्टिकारी मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दीजिएगा। और दृष्टिकारी क्या है? कि युक्ति है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। और ऐसी युक्ति को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं किसको? पीएन जंक्शन डायोड को। पीएन सन डायोड जो होता है ये एक दृष्टिकारी की तरह कार्य करता है। इसके लिए दो बातें आपको पता होनी चाहिए, तो इस प्रश्न को अच्छे से आप समझ सकते हो। पहली बात, जो हमारा डायोड होता है उस डायोड का ये सिंबल लगाते हैं हम। ये डायोड दो इलेक्ट्रोडों से मिलकर बना होता है, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक से। इसकी दो स्थितियां होती हैं, इसकी दो स्थितियां होती हैं, आपने पढ़ रखी होंगी। पहली स्थिति होती है अग्रदिशिक, अग्रदिशिक या इसका दूसरा नाम होता है अग्र अभिनत। और सबसे अच्छे तरीके से इसको इंग्लिश में लोग कह सकते हैं फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस। डायोड का काम क्या है? डायोड एक पैसिव कंपोनेंट है, एक निष्क्रिय घटक है जिसका काम है करंट को जाने देना या जाने से रोकना। कब आपको करंट चाहिए, कितनी आप करंट चाहिए, कैसी करंट चाहिए, ये डायोड के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपको करंट चाहिए तब डायोड आपको करंट देगा, जब नहीं चाहिए तो नहीं देगा। जब आपको डीसी चाहिए डीसी बना देगा। तो ये डायोड एक ऐसा डिवाइस बना के तैयार किया गया है कि जब करंट चाहिए वो जैसी करंट चाहिए वैसी करंट को दे देता है। तो डायोड का जो कंडीशन काम करती है ये दो स्थितियों में काम करता है, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस। एक कंडीशन पे डायोड एक्टिव होता है और एक पे उसको क्या होता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। कब एक्टिवेट होगा, कब डायोड काम करेगा, डायोड कब करंट को जाने देगा और कब जाने से रोकेगा। तो यहां लिखा गया है अग्रदिशिक फॉरवर्ड बायस, यानी करंट को ये फॉरवर्ड करेगा। जब ये करंट को फॉरवर्ड करेगा, जैसे हम लोग के पास मैसेज आता है, हम लोग मैसेज आया, किसी दूसरे ने मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया, ऐसे इसके बाद जब करंट आती है तो ये करंट को फॉरवर्ड करता है। इसके लिए शर्त इसकी ये है कि अगर आपने डायोड के जो पी टाइप अर्धचालक है उस पी टाइप अर्धचालक को अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है और एन टाइप अर्धचालक को आपने अगर निगेटिव से जोड़ रखा है तो ये सही कनेक्शन होता है, ट्रू कनेक्शन होता है। क्यों ट्रू कनेक्शन होता है? पी मतलब पॉजिटिव यहां दिख रहा है पॉजिटिव, एन मतलब निगेटिव यहां दिख रहा है निगेटिव। तो डायोड इस कंडीशन में करंट को फॉरवर्ड कर देगा। अगर ऐसे डायोड को आपने कहीं पर लगा रखा है कि उसका पी वाला जो अर्धचालक है वो पॉजिटिव टर्मिनल में है और जो एन टाइप अर्धचालक है वो निगेटिव टर्मिनल में है, तो ये डायोड करंट का फ्लो करता है। इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस। और दूसरी कंडीशन इसकी क्या है? दूसरी कंडीशन इसकी है पश्च दिशिक। पश्च दिशिक या इसी को हम बोलते हैं उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम अभिनत और इंग्लिश बोलेंगे तो रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब होता है गलत कनेक्शन हो गया, फाल्स कनेक्शन हो गया, अब डायोड करंट को फ्लो नहीं करेगा। यानी अब अगर डायोड जो आपका है अगर उसके आपने पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से और एन टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन से जोड़ दिया तो ये कहलाएगा रिवर्स बायस। अब ये करंट को जाने से रोक देगा, अब करंट को फॉरवर्ड नहीं रिवर्स कर देगा, बैक कर देगा। ये होता है हम लोगों फॉल्स कनेक्शन, गलत कनेक्शन। क्योंकि पी पॉजिटिव यहां था लेकिन जुड़ा निगेटिव से, एन था निगेटिव जुड़ा पॉजिटिव से। तो ये दो स्थितियां डायोड की हैं, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस, एक अग्रदिशिक, एक पश्चदिशिक। अग्रदिशिक में डायोड करंट को फ्लो कर देता है, करंट आ रही है करंट को फॉरवर्ड कर देगा, सर्किट में जाने देगा। रिवर्स बायस में ये करंट को नहीं जाने देगा। अगर ये दो बातें आप समझ लेते हैं
तो आपको अर्ध तरंग दृष्टिकरण समझना और पूर्ण तरंग दृष्टिकरण समझना बहुत आसान हो जाएगा। दोनों में सिर्फ एक बात का अंतर होगा, अर्ध तरंग दृष्टिकरण के लिए हम सिंगल डायोड यूज करते हैं, एक डायोड, और पूर्ण तरंग दृष्टिकरण के लिए हम 2 डायोड यूज करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्ध तरंग दृष्टिकरण, फिर देखते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकरण। तो आइए, प्रश्न कैसे हम लोग आता है? प्रश्न आता है, पीएन सन डायोड को परिपथ क्षेत्र देते हुए पीएन सन डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकरण की भांति समझाइए तथा इसके निवेशी एवं निर्गत तरंग रूप भी प्रदर्शित कीजिए। इस टाइप से प्रश्न आता है। तो आइए एक बार प्रश्न लिख लेते हैं। परिपथ चित्र देते हुए पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकरण की भांति समझाइए। ये आपका इस प्रकार क्वेश्चन आता है। इसमें ये भी लिखा होता है निवेशी और निर्गत तरंग रूप भी प्रदर्शित कीजिए। तो हम तरंग रूप बना देंगे, आपको समझा देंगे। निवेशी एवं निर्गत, निवेशी मतलब होता है इनपुट जो करंट दी गई है, और निर्गत जो मतलब प्राप्त हुई है। आइए देखिए, तो अभी जो स्थितियां जो बताई थी तो हमने वो आपको याद रखनी है। यहां हम बगल में फिर सुना देते हैं ताकि आपको ये बात दिमाग में बनी रहे। क्या कि डायोड की 2 स्थितियां हैं। एक ये कनेक्शन होता है डायोड का, ये प्लस ये माइनस, P प्लस N माइनस, ये ट्रू कनेक्शन है। इसको हम लोग कहते हैं अग्रदिशिक, या कह सकते हो FB। FB मतलब फॉरवर्ड बायस। इसमें क्या करता है, डायोड करंट को फ्लो कर देता है, करंट को जाने देता है सर्किट में। और दूसरी कंडीशन क्या है अपनी, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इस प्रकार से आपने डायोड जोड़ दिया तो ये हो जाता है पश्च दिशिक, या इसको RB रिवर्स बायस कह देते हैं। अब ये करंट, ये फॉल्स कनेक्शन है, ये करंट को नहीं जाने देगा। ये 2 बातें आप पकड़ लीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। बड़े आसान शब्दों में सब समझ जाएंगे आप। डायोड जब फॉरवर्ड बायस होगा करंट जाएगी, डायोड रिवर्स बायस होगा करंट नहीं जाएगी। कहां? सर्किट में। फॉरवर्ड जानेंगे कैसे? P को देख लिए, P पॉजिटिव दिख जाए, N नेगेटिव दिख जाए, फॉरवर्ड हो गया। उल्टा हो जाए, P नेगेटिव हो जाए, N पॉजिटिव हो जाए, रिवर्स बायस हो जाए, करंट नहीं जाएगी। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं परिपथ चित्र, फिर उसकी जाते हैं रचना और क्रियाविधि क्या है। रचना बहुत कम पूछी जाती है, केवल कार्य पूछी जाती है, लेकिन समझ दो लीजिएगा। हमने क्या किया है कि AC करंट आती कहां से है? AC करंट आती है आपकी ट्रांसफार्मर से। कहां से आती है? ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए 2 क्वाइलें होती हैं, और वो 2 क्वाइलें क्रोड पर लिपटी होती हैं। ये आपने ट्रांसफार्मर पढ़ रखा है, नहीं तो ट्रांसफार्मर वीडियो पढ़ा है, उसको आप जा करके देख सकते हो। ये ट्रांसफार्मर की 2 क्वाइलें होती हैं जो अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर काम करती हैं। ये कुंडली आपकी L1 हो गई, ये कुंडली L2 हो गई। इस सिरे से हम जोड़ते हैं इनपुट। इनपुट मतलब जो करंट हमें इसमें देनी है। कौन सी करंट देनी है? वो करंट हमारी है AC, और ये AC का सिंबल होता है। ये AC का सिंबल है।
ये ट्रांसफार्मर प्राथमिक कुंडली L1 है। इसके इस सिरे को हम लोग P1 कह देते हैं। प्राइमरी जो कॉइल है इसको P2 कह देते हैं। आगे फिर चलते हैं आगे, और ये हमारी द्वितीय कुंडली को यहाँ एक डायोड में लगा देते हैं। इसको यहाँ हमें लगाना है डायोड। ये हो गया एक पीएन डायोड। अब इस डायोड के साथ जिस सर्किट में हमें करंट भेजनी है उस सर्किट को जोड़ देते हैं। ये लगा दिया हमने एक सर्किट, और इस सर्किट को हमने कह दिया, परिपथ का नाम दे दिया Mn। ये M से N तक एक परिपथ हो गया। इसमें जो लोड है वो RL है। यहां हमें मिलेगा आउटपुट RL पर। ये हमारा हो गया परिपथ चित्र। रचना में क्या लिखना है सुन लीजिए ध्यान से, बड़ा आसान है, जो बनाया वही लिखना होता है। ये इसका P टाइप है, ये N टाइप। ये सिरा हम S1 कह दे रहे हैं, द्वितीय कुंडली का ये S2 सिरा है। आप लिखेंगे कि चित्र में एक ट्रांसफार्मर जिसकी प्राथमिक कुंडली L1, द्वितीय कुंडली L2 है। L1 के P1 व P2 सिरों के बीच ये आपका निवेशी प्रत्यावर्ती स्रोत है, जहां से करंट दी जाएगी। निवेशी प्रत्यावर्ती धारा, या इसको आप AC इनपुट भी कह सकते हो। इनपुट AC, यहां से इनपुट किया जाएगा AC को। निवेशी प्रत्यावर्ती धारा को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली L1 के P1 व P2 सिरों के बीच जोड़ा जाता है, और ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडली L2 का S1 सिरा डायोड के P टाइप चालक से और S2 सिरा लोड प्रतिरोध आलेख के साथ N टाइप सिरे से जुड़ा रहता है। ये इसकी रचना हो गई। ठीक, अब ये काम कैसे करेगा, मेन इसका कार्य है, मेन काम होना है। सबसे पहले क्या होता है कि हम इसको करंट देना स्टार्ट करेंगे। कौन सी करंट देंगे जरा देख लीजिएगा। हम इसको करंट देने जा रहे हैं AC करंट। कौन सी करंट? AC करंट। ये AC करंट है। ये AC करंट हो गई, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या होता है, अब हमें करंट मिले कैसे? देखिए, ये AC का पहला आधा चक्कर हुआ। ये AC करंट का पहला आधा चक्कर है। जो करंट मिलेगी वो यहां दिखा लेंगे हम लोग। देखिए, जैसे पहला चक्कर लगाइए तो जो हमारी क्रोड है ट्रांसफार्मर जो द्वितीय कुंडली S2 है, ये सिरा मान लो हो गया पॉजिटिव और ये सिरा हो गया नेगेटिव। प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्ध चक्र में, ये पहला आधा चक्र ये वाला, ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली L2 है इसका S1 सिरा पॉजिटिव है, S2 सिरा नेगेटिव। अब जरा हम डायोड को चेक करें तो जो डायोड का P वाला टर्मिनल है वो देखो इसके प्लस टर्मिनल से,
जो n वाला चालक है वो ऐसे जुड़ करके यहाँ आया था तो माइनस पे है। जब P प्लस से जुड़ा हो और N माइनस से जुड़ा होता है उस समय जो डायोड की स्थिति होती है वो देख लीजिएगा। जब P प्लस है N माइनस है तो डायोड कैसा है, अग्रदिशिक यानी फॉरवर्ड बायस में है। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो ये करंट को फ्लो कर देता है, यानी इस डायोड का इसमें ये एक्टिव है, एक्टिवेट कंडीशन पे है। इस करंट को यहाँ जो करंट जाएगी वो करंट को इस पर्पज में आने देगा, करंट को आगे फॉरवर्ड कर देगा, यानी हमें इस जगह पर ये वाली करंट मिल जाएगी। कहाँ, इस सर्किट में। यानी अगर हमारा यहाँ बल्ब वगैरह जला रखा, हमने लगा रखा है तो बल्ब जल जाएगा, करंट आ गई है, डीसी बन के आई। अभी डीसी चक्कर थे हुई नहीं, वो आगे मालूम हो जाएगा। अब दूसरा चक्र आएगा, किसका, प्रत्यावर्ती धारा का। ये पहला चक्र था, जैसे दूसरा चक्र आया देखो धारा का डायरेक्शन चेंज हो गया है। जैसे धारा का डायरेक्शन चेंज हुआ है तो इस कुंडली का ये सिरा है S1 ऋणात्मक हो जाएगा और जो S2 सिरा है ये धनात्मक हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली L2 थी अब उसका S1 सिरा ऋणात्मक हो गया, S2 से धनात्मक हो गया, चूंकि धारा का चक्र बदल चुका है, धारा का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। जैसे ये हुआ अब देखो जरा, अब P वाला सिरा किससे हो गया, माइनस टर्मिनल से हो गया है, और जो N वाला चालक सिरा है वो किससे हो गया, डायोड वाला, प्लस से हो गया है। क्योंकि ये है आपका S1 P जुड़ा हुआ है, S2 S जुड़ा हुआ है, तो P वाला हो गया माइनस, N वाला हो गया अब प्लस। जब P माइनस हो जाता है और N प्लस हो जाता है उस समय डायोड हमारा पश्चिदिशिक रिवर्स बायस में हो जाता है। अब ये करंट को रिवर्स कर देता है, डिएक्टिवेट कंडीशन में जाता है, करंट को आगे फॉरवर्ड नहीं करता है। यानी अब जो करंट आगे जा रही थी उसको रोक दिया इसने, करंट जाने, यानी अब इतनी देर तक जितना ये चक्कर रहेगा तब तक यहाँ पर कोई धारा आपको नहीं मिलने वाली। फिर अगला चक्कर आएगा ये वाला, अब देखो ये फिर डायरेक्शन चेंज हो गया। जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो अब ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा पहले चक्कर की तरीके से। जैसे ये पॉजिटिव हुआ ये निगेटिव हुआ, देखो अब P वाला प्लस है और N वाला माइनस है। जब P प्लस हो जाता है N माइनस हो जाता है, ऐसी कंडीशन पे डायोड हमारा फिर से फॉरवर्ड बायस हो जाता है। P प्लस N माइनस डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस, और जैसे डायोड फॉरवर्ड में होता है तो फिर करंट का फ्लो कर देता है। यानी इस दूसरे वाले अर्धचक्र में भी धारा इस परिपथ में आ जाएगी, यानी ये करंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर देखा हमने, फिर अगला चक्कर आया ये वाला। जैसे चक्कर आया तो करंट का डायरेक्शन बदला, तो यहाँ कॉइल जो है अपने इस डायरेक्शन को बदल देती है, यानी अब ये फिर माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। यानी द्वितीय कुंडली L2 का S1 सिरा ऋणात्मक हो जाएगा, S2 सिरा धनात्मक हो जाएगा। जैसे ऋणात्मक हुआ तो P माइनस और N कैसा हो गया, प्लस, और जब P माइनस से जुड़ जाता है और N प्लस जुड़ जाता है तो डायोड हो जाता है हमारा फिर से रिवर्स बायस। और आप पढ़ चुके हैं डायोड रिवर्स बायस में करंट को फॉरवर्ड नहीं होने देता है, करंट को रिवर्स कर देता है, बैक कर देता है। तो अब फिर इस सर्किट में कोई करंट नहीं आने वाली है, तो इस चक्र में भी धारा नहीं आई। मान लो फिर अगला चक्र आता तो फिर अगला चक्र ऐसे आता, जैसे अगला चक्र ये होता तो अब डायरेक्शन फिर चेंज हो जाता, फिर S1 प्लस हो जाता, S1 माइनस हो जाता, ये डायोड का P प्लस हो जाता, ये माइनस हो जाता, डायोड फिर से हो जाता फॉरवर्ड बायस में और करंट फिर से आ जाती है यहाँ पे। तो आप क्या देख रहे हैं, ये करंट दी गई है, ये निवेशी है, इनपुट किया गया, इसमें इस करंट को निवेशी किया गया है, दिया गया है, ये है निवेशी तरंग रूप ऊपर वाला, और ये करंट आपको प्राप्त हो रही है, इसको कहते हैं निर्गत तरंग रूप। जो करंट हमें मिली, जो करंट मिली क्या वो पूरी तरह मिली है, नहीं, ये देखो कॉलम खाली है, खाली है, यानी यहाँ करंट में आई नहीं थी, अब मिली नहीं थी, ये करंट यहाँ मिली थी। और देखिएगा जरा सबसे विशेष बात क्या है, करंट एक ही डायरेक्शन में रही है, पॉजिटिव रही तो पॉजिटिव रही, निगेटिव हुई नहीं। करंट जब यूनिट डायरेक्शन होती है, एक दिशा में होती है, उसको हम कहते हैं दिश धारा, और आधे चक्कर में ही मिल रही है, पूरे चक्कर में नहीं आ रही है, तो इसकी अर्ध तरंग मिल रही है, आपको आधी करंट मिल रही है। यानी एक बार करंट आती है चक्कर में, फिर आधे चक्कर नहीं आती है, फिर आती है, फिर नहीं आती है, फिर आती है, फिर नहीं आती है। तो डायोड की वजह से धारा जो मिली हमें डीसी मिली है, लेकिन यहाँ पर केवल आधे चक्कर में ही धारा आती है और दूसरे आधे चक्कर में धारा नहीं आती है। तो इसी को हम लोग नाम देते हैं अर्ध तरंग। तरंग कैसी मिली हमें, आधी, और दिष्टकर्ण कह दिया क्योंकि डीसी बन गई है। हम लोग पढ़ते हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका उद्देश्य यही था, ये इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर इसलिए रखा गया क्योंकि हाफ वेव है, अतरंग देता है, आधे तरंग नहीं देता है, और दिष्टकर्ण एसी को डीसी बना देता है। अब पूरी कहानी लिखनी कैसे है, जब आप कार्य विधि हेड डाल के लिखेंगे
हम लिख नहीं रहे हैं, हम केवल आपको समझा के बोल रहे हैं। आप कॉपी पेन लेकर के लिख सकते हैं, केवल समझना होता है। समझ लिखोगे सारी बात लिख लोगे। क्या करना होगा आपको, चित्र बनाना होगा, रचना लिखना चाहोगे रचना लिख दोगे कि इसमें निवेशी प्रत्याधारा को, अगर पहले आप ये लिख देंगे कि अगर आपको पीएन सन डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकरण की भांति समझाना है तो पहले इसको इस परिपथ की भांति संयोजित करेंगे। पहले ऐसा अरेंजमेंट आप कर लेते हैं। फिर क्या होता है, इस अरेंजमेंट में किया क्या है तो आप बताएंगे कि निवेशी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली L1 के P1 व P2 सिरों के बीच में जोड़ा जाता है। तथा ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडली जो L2 होती है, इसका S1 सिरा एक डायोड पीएन सन डायोड के पी डायोड चालक जुड़ा होता है और जो S2 सिरा होता है वो उसी डायोड के एन डायोड चालक के साथ एक लोड प्रतिरोध परिपथ Mn के साथ जुड़ा रहता है। ये तो आपकी रचना होगी जहां में आउटपुट प्राप्त करना, निवेशी प्राप्त करना है। अब इसका कार्य कैसे लिखेंगे, कार्य में आप लिखेंगे कि जब हम प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम अर्ध चक्र देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्ध चक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली L2 का S1 सिरा धनात्मक तथा S2 सिरा ऋणात्मक होता है, जिससे पीएन सन डायोड फॉरवर्ड बायस या अग्रदिशा में हो जाता है और परिपथ में M से N की धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रत्यावर्ती धारा के द्वितीय अर्ध चक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली L2 का S1 सिरा ऋणात्मक और S2 सिरा धनात्मक हो जाता है, जिससे हमारा पीएन सन डायोड उत्क्रम अभिनत या पद सिंह हो जाता है, जिससे परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अतः इस प्रकार स्पष्ट है कि एक पीएन सन डायोड द्वारा केवल आधे चक्कर में ही धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है, जिसे अर्ध तरंग दृष्टिकरण कहते हैं। ये हो गया हमारा अतरंग दृष्टिकरण। समझ में आया होगा, परिपथ बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं ऐसे ही। अब बात करेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकरण की कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। सब कुछ ऐसे रहेगा, उसमें केवल यहाँ पे हमें 2 डायोड लगाने होते हैं। ये सिंगल डायोड था, एक ही बार करंट मिल पाई एक चक्कर में, एक चक्कर नहीं मिल पाई थी, तो हम 2 डायोड लगा देंगे तो यहाँ भी करंट हमें मिल जाएगी, तो वो हो जाएगा पूर्ण तरंग दृष्टिकरण। आइए देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा पूर्ण तरंग दृष्टिकरण फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये बात आपको समझ में आ गई है कि डायोड कब एक्टिव होगा, कब डीएक्टिवेट होगा, कब करंट को फ्लो करेगा, कब नहीं करेगा। तो इसके लिए फिर वही कहानी करते हैं, परिचित बनाते पहले। तो एक ट्रांसफार्मर कॉइल ले ली हमने, इसको प्राथमिक कुंडली कहते हैं। ये दूसरी कॉइल हो गई। अब यहाँ पे डायोड लगाने हमें 2, पहले लगा देते हैं इनपुट, ये हमारा हो गया इनपुट एसी। ठीक, ये है ट्रांसफार्मर प्राथमिक कुंडली L1 और ये है द्वितीय कुंडली L2। ये P1 P2 सिरे हैं प्राथमिक कुंडली के। और अब यहाँ चलते हैं आगे हम लोग। अब की बार हमको 2 डायोड यूज करने हैं। एक डायोड यहाँ लगा लेंगे, एक डायोड ये लगा दिया, दूसरा डायोड ये लगा दिया। इस डायोड का नाम दिया D1, इसका नाम दिया D2।
और यहाँ से ही सर्किट जोड़ सकते हो आप। सर्किट तमाम तरीके जोड़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से डायोड दिखा देते हैं आपको। ये हमारा हो गया परिपथ Mn। ये हो गया लोड पर RL, यहां से हो जाएगा आउटपुट। ये पीएन डायोड है, ये पीएन डायोड, ये डायोड D1 है, D2 है। अब देखिए ये बन गया अपना अरेंजमेंट हो गया, रचना सब कुछ लगभग सेम वैसे रहेगी। अब की बार यहाँ से एन इसका जो डायोड D1 का एन टाइप है, जो डायोड D2 का एन टाइप है, उसको लोड फ्लो आर के साथ जोड़ दिया गया है। कैसे काम करेगा ये जरा देख लीजिएगा। सबसे पहले में एसी करंट देनी होगी आप डायोड को। ये अपनी एसी करंट हो गई। अब मिलता क्या है जरा देख लीजिएगा, समझना ध्यान से जरा। जैसे पहला चक्कर लगाएंगे, पीएन शन डायोड को पूर्ण तरंग दृष्ट कण की भांति समझाने के लिए इसे उपरित परिपथ की भांति संयोजित करते हैं। पहली बात, संयोजित करने के बाद क्या करना है, प्रत्यय धारा का प्रथम चक्कर लगाते हैं। जैसे पहला चक्कर लगाते हैं तो जो हमारा यस यहां पे लिख देते रहा, जो हमारा S1 सिरा है और ये S2 सिरा है, तो S1 सिरा हो जाता है पॉजिटिव, ये हो जाता है पॉजिटिव, ये हो जाता है निगेटिव। उसी तरीके से जैसे अतरंग दृष्टिकोण बढ़ा, अभी आपने देखा था कि जो डायोड हमारा था, जब उसका P+ होता है और N- होता है तो कैसा होता है डायोड, अग्रदिशिक। और अग्रदिशिक में क्या करता है, ये करंट का फ्लो कर देता है, करंट को जाने देता है। और जब रिवर्स बायस में होता है तो करंट को नहीं जाने देता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, जब P- हो जाए, N+ हो जाए तो करंट को जाने से रोक देता है। देखिए तो जो डायोड D1 देखिए जरा, जैसे ये प्लस हुआ ये माइनस। अब डायोड D1 देखते हैं पहले, इसका P कैसा है, प्लस। ये आपका P वाला अचानक कैसा है, प्लस, और N वाला कैसा है, माइनस। तो पहला वाला डायोड कैसा हो गया, फॉरवर्ड, यानी करंट को जाने देगा। जरा दूसरा वाला डायोड चेक करो, ये P कैसा है, माइनस, और N कैसा है, प्लस। तो दूसरा डायोड कैसा हो गया, रिवर्स बायस में। यानी पहले आधे चक्कर में ये डायोड एक्टिवेट है, ये डीएक्टिवेट है। ये अग्रदिशिक में है, ये पश्चिम में है, ये धारा को फॉरवर्ड करेगा, धारा को फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस डायोड से करंट ऐसे आ जाएगी, इस सर्किट में करंट आ जाएगी। उस समय ये डायोड काम नहीं कर रहा होगा। जब ये डायोड काम नहीं कर रहा होगा तो ये आपको यहां अगर आप करंट चेक करने आएंगे तो इस जगह पर आपको करंट मिली, ये करंट आपको मिलेगी, लेकिन किसके से मिली है, D1 डायोड का। तो यहां आप दिखा सकते हो कि ये हमें करंट D1 द्वारा मिली है। अब अगला चक्कर आएगा, ये वाला चक्कर, डायरेक्शन चेंज हो गया करंट का। डायरेक्शन चेंज होगा तो अब ये सिरा हो जाएगा निगेटिव, ये सिरा हो जाएगा पॉजिटिव कुंडली का। जैसे ही निगेटिव हुआ, अब देखो जो डायोड D1 इसका P कैसा हो गया, माइनस, और N कैसा हो गया, प्लस। जब P-N+ हो गया तो ये डायोड हो गया रिवर्स बायस में, उसमें चला गया रिवर्स बायस में। ये डायोड तो डायोड D1 है, अब ये प्लस से गए, इससे कोई ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। जरा डायोड D2 चेक करिएगा, अब इसका P कैसा हो गया, प्लस, और N कैसा हो चुका है, माइनस। तो ये डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब ये वाला फॉरवर्ड में है, वो वाला रिवर्स में है, तो ये डायोड डीएक्टिवेट हो गया अगले चक्कर में। अब ये एक्टिव है। अब दूसरा जैसा चक्कर आएगा तो इस डायोड से करंट जाएगी। अब इस वाले डायोड से आपको करंट यहां फिर मिलेगी, इस सर्किट में करंट फिर से आई है, लेकिन किस डायोड जैसे आई है, अब आई है डायोड D2 की वजह से।
ये धारा भी आपको मिल गई लेकिन D2 डायोड। फिर अगला चक्कर आएगा, जिस अगला चक्कर आता है फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव, चूंकि डायरेक्शन चेंज हो गया धारा का। जैसे ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ, इसका P प्लस हो गया, इसका N माइनस हो गया, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। इसको देखेंगे तो इसका P माइनस N प्लस, ये हो गया रिवर्स बायस। अब ये फिर से फॉरवर्ड है, ये फिर से रिवर्स है, इस डायोड से करंट आएगी, इससे करंट नहीं जाएगी, क्योंकि डायोड का काम है करंट को फ्लो करना या रोकना। जब डायोड फॉरवर्ड, करंट जाने देगा, डायोड रिवर्स, करंट बैक कर देगा। अब इस चक्कर में ये फॉरवर्ड हो चुका है, ये रिवर्स हो चुका है, अब इससे करंट जाएगी लेकिन इससे करंट नहीं जाएगी। तो फिर से यहाँ पे आप करंट मिल जाएगी, लेकिन किस डायोड की वजह से? D1 डायोड की वजह से। फिर अगला चक्कर आएगा, फिर ये निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, फिर ये रिवर्स, फिर ये फॉरवर्ड। अब डायोड D2 जब फॉरवर्ड, तो डायोड D2 जैसे करंट आ जाएगी इसमें। फिर अगला चक्कर आएगा, फिर अगला जब चक्कर आएगा तो फिर वो फॉरवर्ड हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, इस डायोड का धार आ जाएगी, तो लगातार आपको देख लीजिए करंट मिल रही है। ये है पूर्ण तरंग दृष्टिकोण, लगातार आपको करंट मिलती जा रही है। और जो आपने करंट दी थी वो आपने बोला था निवेशी तरंग रूप, तो ऊपर वाला है आपका निवेशी तरंग रूप, और जो नीचे आपको करंट मिली है वो है निर्गत तरंग रूप। एक ही डायरेक्शन में करंट है और लगातार धारा मिल रही है, पूरी करंट मिल रही है, पूर्ण तरंग दृष्टिकोण। वो क्या था? तरंग दृष्टिकोण। तो अगर आपको पीएन सन डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकोण की बात समझाना है तो ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ऐसा परिवर्तन बनाना पड़ेगा। तरंग दृष्टिकोण बनाना है तो पिछला जो प्रश्न था उससे अरेंजमेंट करेंगे आप। इसमें जो आप फिर भी आप देखेंगे तो आपको प्योर डीसी नहीं मिली है, जो आपको डीसी मिली है वो प्योर डीसी नहीं है। क्यों प्योर नहीं है देख लीजिएगा। जो प्योर डीसी होती है वो ऐसे होती है, ये प्योर डीसी होती है। अब प्योर डीसी होनी चाहिए थी ये, तो ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं ये कुछ एसी के भाग हैं, जो ये वाले आप देख रहे हैं ये वाले, ये एसी वाले भाग हैं। इन एसी वाले भाग को हम लोग कहते हैं उर्मिका घटक या रिपल फैक्टर कह सकते हो। इनको अगर आपको रोकना है तो इसके लिए एक फिल्टर लगाना पड़ता है। फिल्टर में छन्नी जो छान दे, जैसे हम लोग कुछ चीज छानते हैं ना तो छन्नी लगा देते हैं, तो फिल्टर भी छन्नी जैसा काम करता है कि इसके यहाँ फिल्टर लगा दिया जाए इस डायोड के बाद में, तो फिल्टर क्या करेगा? एसी पॉइंट को रोक देगा, रिपल फैक्टर को रोक देगा और प्योर डीसी को जाने देगा डायोड। तो ये हमारा था पूर्ण तरंग दृष्टिकोण, वो था अतरंग दृष्टिकोण। पिछली बार दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जाएंगे, इसलिए दोनों प्रश्न आप अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर में लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, आप कर सकते हैं। इनके निवेशी और निर्गत तरंग रूप दोनों भी हमने यहाँ पे दिखाए हैं सब कुछ, आप अच्छे से इसको तैयार करिएगा और ये मान चलिएगा कि बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा जाना जरूर है, इसलिए आप इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए।